हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुफार आए, कहने लगे कि आपके महबूब ने रातों रात एक दावा कर दिया है कि वो रात के मुख्तसर से लम्हे में मिराज करके आ गए और मस्जिद अक्सा जन्नत और दोज़ख की सैर करके पलट भी आए हैं। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान मजबूत था, ईमान पुख्ता था, आपका यकीन पुख्ता था। तो आपने क्या कहा? फरमाया इन्नी ला उसद्दिक़ुहु, हाँ मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी हुजूर की बारगाह में नहीं पहुंचे, सिर्फ कुफार से सुना है, कहा ये मेरे हुजूर ने फरमाया है तो मैं इस बात की तस्दीक करता हूं। मुझे यकीन है कि जो मेरे हुजूर फरमाएंगे वही हक है, वही सच है, और ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ होगा। ये हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यकीन है। तो ये यकीन ही का कारनामा था ना कि बदर में दुश्मनों की तादाद कितनी गुना थी, असलहा भी कम था, माहौल भी साजगार नहीं था, सहाबा भी कम थे, कुव्वत में भी कम थे, असलहे में भी कम थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको पता था कि सामने में कुव्वत भी ज्यादा है, हथियार भी ज्यादा है, तादाद भी ज्यादा है, उनके पास जानो माल भी ज्यादा है, सवारियां भी ज्यादा है, असलहा भी ज्यादा है, लेकिन किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह हम इनके साथ नहीं लड़ सकते, हम इनके साथ सामना नहीं कर सकते, नहीं, बल्कि सबने, चाहे वो मुहाजिर हो चाहे वो अंसार हो, उनको भरोसा, उनका यकीन ना तो असले पर था, ना तादाद पर था, ना कुव्वत पर था, उनका भरोसा यकीन सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनका यकीन और ईमान अल्लाह तबारक व तआला पर था। ये यकीन और ईमान की पुख्तगी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस हालत में भी जो है मदद और नुसरत और फतह से कामयाबी अता फरमाई। ये यकीन है। अब यकीन की आप अहमियत इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये वो अजीम दौलत है कि जो रब ताला अपने बंदों को अता फरमाता है। यकीन वाले ही दोनों जहां में कामयाब हैं, यकीन वाले ही दुनिया व आखिरत में कामयाब हैं। यही अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां हैं। जो इनसे फायदा उठाते हैं अल्लाह उन्हें तकवा अता फरमाता है, अल्लाह उन्हें परहेजगारी अता फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इमामत ज़माना अता फरमाता है, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया का रहनुमा बना देता है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो है दुनिया का इमाम बना देता है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इज्जत वाला मनसब अता फरमा देता है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जिस तरह रूह के बगैर जिस्म जो है मुर्दा होता है, फरमाए इसी तरह यकीन के बगैर ईमान जो है बेजान होता है, और इसकी चाशनी उसी को नसीब होती है जिसका यकीन जितना ज्यादा पुख्ता हो। तो अब यकीन का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां हर एक के सामने वाज़ेह हैं, हर एक के सामने वाज़ेह हैं। जमीन को देखिए, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है। आसमान को देखिए, रब ताला की बहुत बड़ी निशानी है। अब कौन कौन सी मखलूक, कैसी कैसी मखलूक आप देखते हैं, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां हैं। मगर वो फिर फरमाता है वफिल अर्दी आयतुन लिल मुक्किनीन, यकीन रखने वालों के लिए जमीन में निशानियां हैं। यानी जमीनी हालत की तब्दीली में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का इजहार, अल्लाह तबारक व तआला की शान और कुदरत का इजहार, ये इन तमाम निशानियों के अंदर मौजूद है। लेकिन इससे फायदा कौन उठाते हैं? जो यकीन वाले हैं, नसीब वाले हैं, ईमान वाले हैं। वो इनमें गौर फिक्र करते हैं, या अल्लाह इतनी हसीन वादी तूने बनाई, या अल्लाह तू कितना हसीन होगा, इतनी अजीम दुनिया तूने बनाई, इतना अजीम आसमान तूने बनाया, या अल्लाह तू कितना अजीम। तो ये रब की कुदरत के मुजर है। तो सबसे बड़ी नेमत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए क्या हो सकती है? हुजूर का जब विसाल हुआ, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर तशरीफ लाए तो आपकी आंखों से आंसू आ गए।
आपने फरमाया कि इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिंबर पर चढ़े और आपकी आंखों से आंसू टपक पड़े। तो पूछा या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से आफियत मांगो, बंदे को अता होने वाली नेमतों में सबसे बड़ा इनाम यकीन है, इसके बाद आफियत बेहतरीन नेमत है। इसके बाद आफियत बेहतरीन नेमत है। इसलिए डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया था, यकीन पैदा कर ए नादां, यकीन से हाथ आती है। यकीन पैदा कर ए नादां, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी कि जिसके सामने झुकती है फगफूरी। यानी ए नादान इंसान अपने अंदर यकीन की सिफ्त, ईमान की पुख्तगी की, ये यकीन की पुख्तगी की सिफ्त पैदा कर। जब तेरे अंदर ये सिफ्त पैदा हो जाएगी, ऐसी दरवेशी तुम्हें नसीब होगी कि जिसके सामने बड़े बड़े बादशाह भी आकर अपना सर झुका देंगे। अल्लाह अकबर। तो ये यकीन और ईमान की पुख्तगी जब बंदे को हासिल हो जाए तो दरवेशी हासिल हो जाती है, और यकीन और ईमान की कमजोरी हो जाए तो बंदा दरवेशी की सफा से निकल जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने कहा, यकीन पैदा कर है नादां, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी कि जिसके सामने झुकती है फगफूरी। अल्लाह अकबर। तो यकीन ये एक बेहतरीन नेमत है, आला नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे अता फरमाए। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए यकीन की तारीफ, यकीन को समझने, यकीन की अहमियत को समझने के बाद अब आप अंदाजा लगाइए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो सिफ्त अता फरमाई यकीनियत की, आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कामिल यकीनी और कैसा यकीन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। आइए जरा देखिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन, अपने जहन में वो मंजर लाइए कि जब सारी दुनिया के झूठे खुदाओं को पूजा जा रहा था और सिर्फ अकेले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बातिल माबूदों के सामने सीना तान कर खड़े हो गए थे। दलाइल से मुकाबला किया। कोई चांद की पूजा करता था तो उसका दलाइल से रद्द किया, कोई सूरज की पूजा करता था तो उसका दलाइल से रद्द किया, कोई आग की पूजा करता था तो उसका दलाइल से रद्द किया, कोई नमरूद की पूजा करता था तो उसका दलाइल से रद्द किया, कोई बुतों की पूजा करता था तो उसका दलाइल से रद्द किया, बुतों को तोड़ के रख दिया। अल्लाह अकबर। जब ये नमरूद और नमरूद के दरबारी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दलाइल से ज़ेर न कर सके तो फिर उन्होंने अपने इन बुतों के तोड़ने के जुर्म में माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने का फैसला किया। चुनाचे आपको कैद करके एक जगह मुंतखब की गई जिसकी दीवारें तकरीबन 90 फीट ऊंची थी। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि सब इसमें लकड़ियां जमा करें, जो इसमें कोशिश नहीं करेगा उसको भी जला दिया जाएगा। लिहाजा 90 फीट ऊंची इमारत में लकड़ियां जमा की गई, आग लगाई गई और उसकी तपश इस कदर ज्यादा थी कि आसमान से अगर कोई परिंदा गुजरता तो जलकर राख हो जाता। और फिर एक बुलंद जगह पर मंजनीक रखी गई जो पत्थर फेंकने की होती है। रिवायतों में आता है शैतान ने आकर इनको मशवरा दिया कि इस तरह की मंजनीक बनाई जाए, इस तरह की ये तोप बनाई जाए, जैसे आजकल हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं गुलेल के तौर पर, इस तरह की बनाई जाए। उन्होंने बनाई और उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रख दिया। इस मौके पर इंसानों और जिन्नात के अलावा जमीन और आसमान की तमाम मखलूक यकजुबा होकर रब ताला की बारगाह में अर्ज करने लगी, ऐ रब्बना लैसा फी अर्दिका अहदुन, या अल्लाह इस जमीन में इस एक के सिवा कोई नहीं है, याअबुदुका गैरु इब्राहीम, इब्राहीम के सिवा जो तेरी इबादत करने वाला है, या अल्लाह इसको आज आग में जलाया जा रहा है, या अल्लाह हमें इजाजत दे, हम इनकी जाकर मदद करें, हम इनकी जाकर खैर खाई करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर तुमसे मेरा इब्राहीम मदद चाहता है
तो जाकर इनकी मदद करो। अगर वो मेरे सिवा किसी को नहीं बुलाते तो मैं उन्हें खूब जानता हूं और मैं खुद उनका मददगार हूं, तो मेरे और उनके मामले में मुदाखलत न करो। चुनाचे हवा पर मुकर्रर फरिश्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, अर्ज गुजार हुआ, ऐ अल्लाह के नबी, आप चाहें तो मैं सारी आग को हवा में उड़ा देता हूं, आप हुक्म कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला हाजता बी इलैकुम, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं। फिर आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते, हस्बियल्लाहु व निअमल वकील, मेरा रब जो है मुझे काफी है और वो बड़ा कारसाज है, वो कितना ही अच्छा कारसाज है। अल्लाहु अकबर। फिर आपने तस्बीह पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बल आलमीन लकल हम्द व लकल मुल्क ला शरीका लक। ये तस्बीह पढ़ी। जब आपको आग में डाला जाने लगा तो जिब्राइल अमीन आए। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर होकर पूछा, या इब्राहीम हल लक हाजतुन, अगर आप कहें तो कोई हाजत है, कोई मदद है, मुझे हुक्म कीजिए। अम्मा इलैका फलाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही कहा, नहीं कोई हाजत नहीं, कोई काम नहीं। हस्बी मिन सुवाली व इल्मुहु बिहाली, वो मेरी हालत तो खूब जानता है और मेरा रब ही मुझे काफी है। अल्लाहु अकबर। कितना पुख्ता यकीन है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अंदाजा लगाइए, सामने भड़कती हुई आग के शोले और इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा, पुख्ता होती है अगर मसलहते अंदेश हो अकल, इश्क हो इश्क मसले तो हो, इश्क मसलहते अंदेश तो है खाम अभी। अल्लाह अकबर। क्या खूब कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशे लबे भाम। अकल तो सोच रही है, लेकिन इश्क जो है वो बेखतर कूद पड़ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस यकीन कामिल की आप जितनी तारीफ करें कम है, जितनी तारीफ करें कम है। ये यकीन कामिल अपने रब से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को था, तो फिर रब ने भी अपने इब्राहीम को कैसा नवाजा। फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो रब ताला ने फरमाया, आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा, ठंडी भी हो जा सलामती वाली भी हो जा। मेरा इब्राहीम तेरे अंदर आए तो इस पर ठंडी भी हो जा और इसको सलामती वाली भी हो जा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब फरमाया बरदन यानी ठंडी हो जा, तो बाजू का ठंड भी बंदे को नुकसान दे देती है ना, ज्यादा सर्दी हो तो बंदा ठर जाता है, नुकसान दे देती है। इसलिए अल्लाह ताला ने साथ फरमाया वसलामा, सलामती वाली ठंड हो जा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सारी जिंदगी जो अल्लाह ताला ने मुझे नेमतों से नवाजा, जितने दिन मैं आग में रहा, अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नेमतें मुझे उस वक्त में अल्लाह ताला ने अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। ये है यकीन का समरा, ये है पुख्ता ईमानी का समरा, ये है जो इंसान को मिलता है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। ये यकीन आज भी हो, ये ईमान आज भी हो, तो फिर आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। तो यकीन में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्या शान थी। आप यकीन के आला दर्जे पर फाइज थे, इसके बावजूद हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस यकीन में इजाफे की ख्वाहिश थी। आप अंदाजा लगाइए, इतना यकीन कामिल होने के बावजूद भी आपको इस यकीन में मजीद इजाफे की ख्वाहिश रहती थी। आप अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, अल्लाह मुझे दिखा तू मुर्दे किस तरह जिंदा करता है, किस तरह जिंदा फरमाएगा। चुनाचे रब ताला ने आपकी दुआ कबूल करते हुए आपको मंजर दिखाया
कि अल्लाह ताला कैसे मुर्दों को जिंदा करता है। ये तवील वाक़या कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, ऐ इब्राहिम यकीन रखिए कि बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तो ये यकीन कामिल बढ़ गया। मजीद यकीन के लिए रब ताला की बारगाह में ये दुआएं करते थे। अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यकीन में मजीद इजाफे के लिए आपको अपनी कुदरत के अजीब नजारे भी दिखाए। जैसा कि कुरान पाक में सूरह अनाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इसी तरह हमने इब्राहीम को आसमानों जमीन की सारी बादशाही दिखाई, इसलिए कि वो आइनुल यकीन देखकर यकीन करने वालों में से हो जाए। अल्लाह अकबर। चुनाचे आपने आसमानों का मुशाहदा किया, आपने जमीनों का मुशाहदा किया, आपने अर्श कुर्सी का मुशाहदा किया, आपने जो है वो तमाम अजायब देखे, जन्नतें और उनके मकामात देखे, जमीन का सारी का मुशाहदा किया, यहाँ तक कि सबसे निचली जमीन है वहां तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नजर फरमाई और जमीनों के तमाम अजायबात देखे। ये आपका यकीन कामिल और बढ़ता चला कि आपका पहले इतना यकीन अपने रब पर था, मजीद यकीन कामिल हुआ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और यकीन बेमिसाल था। आपके अहले खाना को रब ताला ने ना सिर्फ आपको, आपके अहले खानों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने यह आला खूबी अता फरमाई। जब आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपनी अहलिया और अपने बेटे इस्माइल को उस वीरान जगह पर छोड़ दीजिए जहां आज काबातुल्लाह मुशर्रफा है, वापस पलटने लगे, अहलिया को छोड़ा, 9 मौलूद बच्चे को छोड़ा। ये रब पर यकीन, या अल्लाह मेरी औलाद का वहां वाली वारिस कौन होगा, या अल्लाह मेरी बीवी को पालेगा कौन वहां पर, इनका ख्याल कैसे रखेंगे, वीरान जगह है। ये सवाल अपने रब की बारगाह में नहीं। रब का हुक्म था, यकीन कामिल था कि जिस रब ने पैदा किया वही रब रिज्क देने वाला है, वही रब हिफाजत करने वाला है, वही रब देने वाला है। यकीन कामिल था। छोड़ के वापस आ रहे, अहलिया पीछे से आई, कहने लगी ऐ इब्राहीम हमें कहां छोड़ के जा रहे हैं, हमें कहां छोड़ के जा रहे हैं। आप खामोश रहे। फिर पूछा हमें कहां छोड़ के जा रहे हैं, आप खामोश रहे। अहलिया ने पूछा आपको किसने हुक्म दिया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब ने हुक्म दिया। अल्लाह अकबर। फिर कमाल देखिए हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कि आपने जब सुना कि रब ने हुक्म दिया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का यकीन कामिल देखिए, आप उधर ही खड़ी हो गई और इत्मीनान हो गया कि जब रब ने हुक्म दिया है तो फिर उन्होंने क्या फइन्नहु लन युदैयिअना, अगर रब ने हुक्म दिया है तो बेशक हमारा रब हमें हरगिज जो है वो जाया नहीं फरमाएगा। अब वापस पलट आई, रब पर इतना यकीन कामिल है। ये आज की मौजूदा खवातीन और औरतें, माएँ बहनें हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पढ़ती तो इनको यकीन कामिल की कुछ मिसालें मिलती और वो इस तरह का यकीन अपने अंदर रखती। तो यकीन जानिए आज रब ताला आज भी इस यकीन कामिल पर बंदे को नवाजता है, बंदे पर करम करता है, नेमतों के दरवाजे खोल देता है, रहमतों के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह अकबर। आज हमारा यकीन और इन हस्तियों का यकीन, अल्लाह अकबर, हमारी हालत तो नागुफ्ता बे। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम मुसलमान हैं और हमारे दामन में, हमारे हाथों में नबी आखिरुज़्ज़मान, महबूब खुदा, तमाम अंबिया के सरदार नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन करम हमारे हाथ में है। हम उनसे, उनके उम्मती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर बेयकीनी की बड़ी एक बुरी सिफ्त पाई जाती है और बेयकीन